की बात है। इनकी हाथी वालों की औकात, मायावती के यहाँ क्या है, बड़े बड़े एमपी हैं, तुम्हारे एमएलए बनते हैं, इनकी औकात ये भी नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ कह सकें। वहां नीचे बैठते हैं मायावती के सामने। तो तुम्हारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तुम्हारे रहनुमा अखिलेश यादव है, लेकिन वो मजबूत तब होंगे जब तुम ये मुसलमान हिंदू का भ्रम तोड़ोगे। और वो तोड़ने का मौका है तुम्हारे पास कि मुसलमान के सामने तुम समाजवादी के, हमसे बड़ा समाजवादी कौन है? 25-30 साल हो गए जब से समाजवादी बनी है, बर्बाद हो गई समाजवादी में। आप ये बताओ हमने क्या लिया इस समाजवादी में? हारते हारते हमारा दम निकल गया। विधानसभा हमारे, लोकसभा हमारे, खूब हारे। एक जिला पंचायत में बन गए थे, उसमें भी तुम्हारे लोगों ने नहीं रहने दिया। उन्हें भी देख लो तुम, किसी और ने, भारतीय जनता पार्टी से हम हटते, तुम्हारी गुटबंदी ने हम हटाया, तुम्हारे लीडर ने हम हटाया। 2 लीडर तुमने हाथी बना के बैठा दिए, एक यहाँ एक वहाँ। वो एक साथ देगा तो दूसरा मारेगा। भाई ये कौन सी पार्टी है? तो आपको भी गौर करना पड़ेगा, ऐसे लोगों पर गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, और पार्टी मुसलमान से नहीं चलने की। अगर हिंदू मुसलमान की बात करोगे तो परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम्हारा केवल अमरोहा में ज्यादा है मुसलमान, अमरोहा में जीत जाएगा। क्यों नौगावा जीतेगा? क्यों हसनपुर जीतेगा? क्यों धनोरा जीतेगा? तुम्हारा बताओ कैसे सरकार बनेगी तुम्हारी? नहीं बनने की सरकार, हवा में मत रहो। अगर ये मिथक तोड़ोगे, और मिथक टूटेगा जाट से, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ। जाट अब आंदोलन कर रहा, जाट अगुवाई कर रहा, जाट नाराज है इस सरकार से, लेकिन राजनीतिक रूप से तुम्हें भी उसका साथ देना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा। बैठ के बातें करने से नहीं काम चलेगा। जाट नाराज है सरकार से, लेकिन तुम भी तो कुछ सांस दोगे, तुम भी तो बल दोगे। तो मेरा कहना ये है, बहुत विस्तार से बात हो गई और बातें खूब होंगी। चुनाव है, आपका जिम्मेवारी ये है। मैंने इतनी विस्तार से एक बात पे जोड़ दिया कि इस भ्रम को, जो हिंदू मुसलमान की दूरी है, जो खाई है, उसे तोड़े बिना तो तुम्हारी सरकार नहीं बनने की। खूब अच्छी तरह समझ लो, खूब अच्छी तरह समझ लो। सारे मुसलमान ने समाजवादी का साथ दिया, 45 सीटें आई ना आई उत्तर प्रदेश में। कहाँ चला गया वो तुम्हारा? सब घुस गया ना, खराब हो गया था। अगर हिंदू को नहीं जोड़ोगे तो तुम सरकार नहीं बना सकते। और तुम्हारे लिए ये बेहतरीन मौका है। इनका बना के करोगे क्या मेंबरों का बताओ? अगर तुम मुसलमान को बना भी दोगे, कल परसों बीजेपी के साथ जाएंगे, तुमसे नहीं रुकने के। कल परसों देखा तुमने, गए नहीं गए, तो क्या करोगे? इन्हें पहचानो, अपने दुश्मन, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी कौम में ही मौजूद है, उन्हें मारो। अगर नहीं मारोगे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। ये तुम्हारी सरकार नहीं बनने देंगे, और सरकार ना बनी अब तक तो भारतीय जनता पार्टी अगर लौट आई तो सबसे ज्यादा परेशानी तुम्हारी कौम के लिए है। बिल्कुल ये देख लेना अच्छी तरह। हमें दिक्कत नहीं है, जाट को दिक्कत नहीं है, जाट तो खुद लड़ रहा, अपने हकूक के लिए लड़ रहा, देख लो। लेकिन आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। और रही किसान की बात, किसान तो आप भी हो, लेकिन अगुवाई जाट कर रहा, उसमें मदद तो कर दो तुम। राजनीतिक रूप से तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। और राजनीतिक मदद ये है कि ये नहीं देखना कि मुसलमान बहुजन से खड़ा हो गया। बहुजन से क्या कर लोगे? मेंबर जिता के तुम एक संदेश ये दे दोगे विधानसभा के लिए, ये मुसलमान न मानते, भैया ये तो मुसलमान तो देते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हार जाएंगे कोई बात नहीं, भाई तुम्हारे वोट पे हैं हम। तो हम हिंदू के वोट पे कैसे हैं जब समाजवादी में है? बताओ। हम तो हिंदू की पार्टी जो सबसे बड़ी है उससे लड़ रहे हैं, और फिर भी तुम हमारा साथ नहीं देते। तो बताओ हम कब तक मरे? ये बताओ। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और अगर अब भी नहीं तुम सब लोगे तो हमसे ज्यादा मजबूत हिंदू तुम्हें इस जिले में तो मिलेगा नहीं, इतना तबाह होगा। समझ लेना अच्छी तरह। जरा कितने ले लेकर तुम्हारे समाजवादी के वोट, प्रताप सिंह जैसों को भी एमपी बना दिया तुमने, तो पता भी नहीं लगा कहाँ गए। और हम हारते हारते मर गए, फिर भी खड़े हैं तुम्हारे बीच में। सही बात। तुमने ऐसो को वोट दे दिया जिनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि तुम्हें तो चढ़ती है ना, जब चढ़ती है तो आप सोच लो, विचार कर लो, खूब होश में कर लो। आप थोड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। आप बात करो और लोगों से बात करो, सब आपके गांव के लोग हैं। माहौल बनाओ एक, सभा करेंगे और माहौल ये बनाओ कि देखो जाट पे एहसान करने का मौका आ गया तुम्हारा, समझे? और कुछ नहीं बिगड़ रहा तुम्हारा। क्या है मेमोरी? एक मेमोरी मान लो मुसलमान बना भी दिया तुमने, तुम्हारा क्या रखा है मेंबर में? कौन पूछ रहा? जिला पंचायत के मेंबर का पता भी नहीं लगता साले कब दिख के कहाँ जाते हैं। कोई
वजूद है क्या? बताओ कितने जिला पंचायत के मेंबर तुम्हारे यहाँ से बन गए, कोई जानते भी नहीं होंगे कौन क्या है। एक वजूददार आदमी तुम्हारे यहाँ से खड़ा है जो तुम्हारी समाजवादी का पक्का आदमी है, कल को तुम्हारी अध्यक्षी के लिए भी उम्मीदवारी उसकी हो सकती है, तो उसे मजबूत करने का काम करो और एक संदेश दो कि मुसलमान हिंदू एक जगह होने का काम करेगा और इस सरकार को मारने का, जो कि कमजोर हो रही है। लेकिन कमजोर कितने भी नाराज हो, अगर वोट से चोट नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं। वोट की चोट, प्रजातंत्र में इतनी गाली देते रहो, मोदी को कुछ नहीं बिगड़ रहा। तुम खूब माइकों से गाली दो, खूब बकवास करो, जब तक वोट का चोट नहीं दोगे, जब तक ये एहसास नहीं होगा कि अब नाराज हो गए लोग, तब तक संदेश नहीं जाएगा लोगों में और आपकी सरकार बनने का रास्ता साफ नहीं होगा। ये 2022 का रास्ता, 2022 में आपने सरकार बना ली तो दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश में जाएगा। तो आपका 2022 अगर ठीक करना है तो इस चुनाव में कुछ नहीं बिगड़ रहा। आपको तो मुझसे ज्यादा फायदा किसी से है ही नहीं बनाने से। भाई ये घर के लोग हैं, हमेशा आप लोग ऐसे रहे हो कि जैसे घर के लोग हो। मैं आपसे बाहर कहाँ चला जाऊंगा बताओ।